लखनऊ के एक अस्पताल ने मानवता की बेहतरीन मिसाल पेश की है। अस्पताल के आईसीयू के अंदर निकाह सादगी के साथ करवाया है और उसकी क्या वजह है वो भी बहुत दिलचस्प है। हमारे साथ अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर फरीदी साहब, वो मौजूद हैं। हम इनसे सीधा जानते हैं कि सर क्या वाकया गुजरा था, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अस्पताल के आईसीयू में निकाह हो गया। देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि अस्पताल ने ये कोशिश की कि जो एक बहुत वालिद, एक फादर, जो कि बहुत एक बच्चों की शादी की तारीख तय हो गई 8 जून की, और बम्बई में जाके शादी करनी थी, लेकिन इत्तेफाक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इस काबिल नहीं थे कि वो बम्बई जा पाते और शादी होती। मरीज़ जो हैं वो एक बहुत संभ्रांत व्यक्ति हैं, एक दरगाह के सज्जादा हैं और उनके बहुत से मुरीदैन भी हैं, उन्नाव के करीब के रहने वाले हैं, और 2-3 मरतबा इससे पहले भी वो हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं और वो ठीक होके गए हैं। सुनाचे फैमिली को यकीन था तो वो यहाँ दोबारा उन्होंने एडमिट कर दिया। यहाँ तबीयत बहुत ख़राब हुई, वेंटिलेटर पर गए और उसके बाद में कुछ सुधार हुआ तो उन्हें हमने एक दूसरी टेक्निक ऑक्सीजन देने की होती है हाई फ्लो की, उस पर रखा। इस बीच में जो फैमिली थी उन जो कि शादी तय हो चुकी थी और वो और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे क्योंकि मुहर्रम भी आने वाले हैं, उसमें शादी वगैरह नहीं करते हैं, तो वो चाह रहे थे कि सामने ही शादी हो जाए। और ये 4-5वीं मरतबा एडमिट हुए थे तो ये भी डर लग रहा था कि पता नहीं ठीक भी होंगे नहीं होंगे। ख्वाहिश ये थी कि वालिद की भी ख्वाहिश थी कि मेरे सामने बच्चे, उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश एक तरीके से रखी थी कि शादी हो जाए। तो चुनाचे वो लोग हमारे पास आए और हमसे उन्होंने अपनी बात रखी। तो हमने कहा देखिए, पूरा निकाह तो नहीं किया जा सकता अस्पताल के अंदर, ना वो उसकी जगह है। हमने उनको ये राय दी कि आप ऐसा कर लें कि लड़कियों का जो ईजाब व कबूल है वो कहीं और जगह कर लें और उसके बाद में जो उसके गवाह और जो वकील बनेंगे वो घर ही के लोग बन जाए। तो इस तरह से हम 4-5 लोगों को जो मिलने का वक्त होता है आईसीयू में, उसमें हम इजाज़त दे देंगे और वो गाउन वगैरह पहने ताकि जो इन्फेक्शन है उसका हम कंट्रोल रखें, जूते वगैरह बदल के ऊपर अंदर जाएं और वहाँ जा कर के हम वो टाइम दे देंगे। तो वहाँ सिर्फ ईजाब व कबूल लड़के से करा दें और कोई एक्टिविटी वहाँ ना करें ताकि जल्दी से जल्दी 5-7 मिनट के अंदर काम हो जाए। तो चुनाचे वही हुआ कि काजी साहब थे, वो जो वकील और गवाह थे वो भी उन्हीं के घर के थे और वो लड़का था जिसकी शादी हुई। वो लोग अंदर गए और उनके वो बच्चे जो यानी जो भाई हैं लड़कियों के, वो डॉक्टर हैं, बम्बई में हैं। तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि निकाह करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ आंखें खोली और देखा इस तरफ को, और उसके बाद में वो ऑक्सीजन पे ही थे तो बोल तो सकते नहीं थे। तो उनका हाथ जो है वो उठा के बच्चे के सर पे रखा, लड़के के, और काजी साहब ने वो ईजाब कबूल की बात की कि फला फला लड़की इतने महर में और आपके साथ नान नफ़क़े के साथ सिक्का राजुल वक्त मुअज्जल आपको निकाह में दिया जाता है, आपने कबूल किया। तो उसने, बच्चे ने उसको कबूल कर लिया, शादी हो गई। सामने तो इतना ही होता है। इसके बस 5-7 मिनट के बाद में लोग बाहर आ गए। बाहर पास जो हमारे पास में कमरा है जिसमें कि हम मरीज़ के तीमारदारों को काउंसलिंग करते हैं, मरीज़ के बारे में बताते हैं, और जिसमें कि हमारे डॉक्टर इंचार्ज बैठते हैं, तो उस कमरे में उनको बुला लिया। वो उस कमरे में सबके लिए इजाज़त होती है आने की, और वहाँ फिर वो जो अगला हिस्सा था खुतबे का, वो खुतबा जो 5-7 में पढ़ा जाता है वो वहाँ पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मुकम्मल हो गया निकाह। तो इसको यूँ करके देखें कि निकाह का एक जुज़, थोड़ा सा हिस्सा जो कि ईजाब कबूल का था लड़के का, दूल्हा का, वो उनके मरीज के सामने हमने पूरा करने की कोशिश करी। सोशल मीडिया पे बड़ी सराहना हो रही है आपके अस्पताल। हम समझते हैं कि देखिए, मेडिकल कॉलेज का काम होता है ये सिखाना डॉक्टरों को और नर्सों को कि इलाज कैसे किया जाता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेडिकल कॉलेज का काम खाली इलाज करना नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि वो खाली मरीज नहीं होता बल्कि पूरी फैमिली ही डिस्टर्ब होती है, तो उनका भी लिहाज करना, ख्याल करना ज़रूरी होता है। और ये आखिरी ख्वाहिश थी और एक ऐसा मौका था कि जिसमें आगे आने वाले कुछ दोनों में शादी नहीं कर पाते, मुहर्रम आने वाला है, इधर वो खुद ये पता नहीं कि ज़िंदगी कितनी अल्लाह ने उनको दी है। तो ऐसे में अगर हम ये मदद उनकी कर सकते थे और उनको सुकून रहा, तो इसमें पूरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अपने को महसूस कर रही है, उनको खुशी है और वो सुकून है। और हमने देखा ऐसा कि उनके उम्मीद करते हैं कि जो मरीज़ हैं, वालिद हैं, उनको भी इससे कुछ सुकून मिला होगा। और ये जो एक स्ट्रेस का लेवल है, मरीज़ को भी होता है, वो ज़ाहिर नहीं, मरीज़ को भी कहीं राहत मिली होगी। तो हमें यकीन है कि इससे उनको राहत मिली होगी। और हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस जो निकाह हुआ है इसको कबूल कर लिया ना, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। तो डॉक्टरों को देखिए, कहीं ना कहीं भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। सर, आप भी वहाँ पर मौजूद थे जब ये वाक़या गुजरा? जी,
मरीज मेरे अंडर में एडमिट हुए थे। 51 साल के मरीज हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। बेटियों ने इच्छा जाहिर की कि हमारा निकाह हमारे वालिद के साथ में हो जाए, क्योंकि वो रिसेप्शन में जा नहीं सकते थे। 22 तारीख को रिसेप्शन था। तो हमने उनकी इच्छा को रिस्पेक्ट करते हुए हमने कोशिश की कि हो जाए। फिर हमने परमिशन ली एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने तैयारी की, सारे प्रोटोकॉल्स आईसीयू के, इन्फेक्शन कंट्रोल के, जो भी गाउन कैप मास्क लगा के जाते हैं वो सारे, और 4 से 5 लोगों को हमने कहा कि उससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। वो लोग गए और 5 से 7 मिनट में कबूलनामा हो। जब मरीज के साथ ऐसा हुआ होगा तो उसके भी दिमागी जहन में कुछ आएगा, उसकी कुछ सेहत में सुधार? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि मरीज भी इस स्ट्रेस में था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी होना है, ये चीज़ें उनको पता थी। तो ऑब्वियसली उनके सामने उनका निकाह हो गया, तो उसका स्ट्रेस लेवल तो ऑब्वियसली कम हुआ। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस दिन निकाह हुआ था उस दिन के कंपैरिजन में वो बेहतर है उनकी कंडीशन। ये एरा मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आईसीयू में जो शादी हुई, सादगी के साथ निकाह हुआ, वो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो मरीज को और एक पिता को जो राहत देने का एक काम किया है डॉक्टर्स ने, उसकी जमकर कहीं ना कहीं खूब सराहना हो रही है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।